हूँ आसिम जिलानी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद कई सियासी जमातें इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है। हफ्ता वाले दिन कराची में शदीद एहतजाज किया गया और मुख्तलिफ जमातों का जो एक इत्तेहाद बना है, उस इत्तेहाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया, लेकिन इस एहतजाजी मुजाहरे पर ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिस पर JUI ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता जैसा कराची में उनके कारकुनान पर ज़ुल्म-ओ-सितम किया गया। इसी तरह ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान में जहाँ सियासी जमातें इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, वहीं पर अगर हम बात करें तो पड़ोसी मुल्क भारत में भी इस वक़्त शदीद एहतजाज हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई सियासी जमातें एहतजाज नहीं कर रही, वहाँ के किसान अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज में हर गुज़रते दिन के बाद शिद्दत पैदा हो रही है और वहाँ की जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ हैं और किसानों के दरमियान कशीदगी बढ़ने से मामूलाते ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। किसानों ने अपने मुतालबात के लिए एहतजाज किया और हफ्ता वाले दिन इस एहतजाज को 11 रोज़ गुज़र गए। भारतीय हुकूमत और किसानों के जो नुमाइंदे हैं, उनके दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके और किसानों ने एहतजाज जारी रखने का फैसला किया। इस एहतजाज के दौरान अब तक 5 अमवात हो चुकी हैं, जबकि कई लोग ज़ख्मी हैं। भारत की रियासत हरियाणा में जारी दिल्ली चलो मार्च के दौरान किसानों और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी हैं। झड़पों के नतीजे में एक और किसान की मौत हो गई है और यूं गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मरने वालों की कुल तादाद 5 हो गई है। हज़ारों किसानों ने गुज़िश्ता रोज़ भारत के इक़दामात के खिलाफ यौम सियाह मनाया और 26 फरवरी को सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। दूसरी जानब किसानों की तहरीक से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुबैना तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे भारत में इज़हार राय की आज़ादी के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने दावा किया है कि भारतीय हुकूमत के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। दूसरी जानब भारत की अपोजिशन जमातों ने भी किसानों के मुतालबात पर गौर करने में नाकामी पर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। इनका कहना है कि मोदी सरकार जमहूरी मुल्क में हकीकी आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय किसान एहतजाज क्यों कर रहे हैं। दरअसल एहतजाजी किसानों ने गुज़िश्ता हफ्ते यानी 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ मार्च शुरू किया था, लेकिन इन्हें भारतीय दारुल हुकूमत से तकरीबन 200 किलोमीटर दूरी पर ही रोक लिया गया था, जिसके बाद किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए। ताहम 21 फरवरी को किसान रहनुमाओं की जानिब से भारतीय हुकूमती तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था और दोबारा दिल्ली की तरफ मार्च शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन भारतीय सरकार ने उन्हें 200 किलोमीटर दूर ही रोक लिया। मुज़ाकरात के दौरान मोदी हुकूमत ने किसानों को यकीन दहानी कराई थी कि हुकूमत 5 साला मुआहदे के तहत किसानों से अनाज खरीदेगी। ताहम एहतजाजी किसानों की तरफ से कहा गया कि हुकूमती पेशकश हमारे मफाद में नहीं है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि वो अपने मुतालबात पर अब भी कायम है और चाहते हैं कि हुकूमत इन्हें तमाम जो 23 अनाज हैं, इन्हें मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खरीदने की कानूनी गारंटी दे। भारतीय किसानों ने 2021 में भी ऐसा ही एहतजाज किया था और किसानों ने भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर रुकावटें तोड़ते हुए शहर में दाखिल हो गए थे। उस वक्त भी हालात बड़े कशीदा थे और कई अमवात भी हुई और अब दोबारा भारत में किसानों के एहतजाज की वजह से हालात कशीदा है। भारतीय हुकूमत एक मेयार कायम करने के लिए हर साल 20 से ज़्यादा फसलों की इमदादी कीमतों का ऐलान करती है, लेकिन भारत के रियासती इदारे इमदादी सतह पर सिर्फ चावल और गंदम खरीदते हैं, जिससे इन दो फसलों को उगाने वाले किसानों को सिर्फ 6% फ़ायदा होता है, जबकि बाकी फसल उगाने वालों को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए भारत में किसान दूसरी बार बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। भारत में होने वाले किसानों के एहतजाज के दौरान ये फैसला किया गया है कि हर सूरत दिल्ली जाया जाएगा और वहाँ पर एक अवामी अदालत कायम की जाएगी और जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते, ये एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानब जो भारतीय सरकार है, उसने इस एहतजाज को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपना रखे हैं और सड़कों पर कंक्रीट के ब्लॉक्स और रोड्स के किनारों पर मुख्तलिफ चीज़ें लगाई जा रही हैं, ताकि जो किसान हैं, उन्हें दिल्ली तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़े।